नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को 2 साल बीत गए। उस हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवानों की बरसी पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। क्या खास क्या आम, सब उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने में लगे हैं। आज हम अपने इस खास शो में आपको उन शहीदों को दी जा रही श्रद्धांजलि और उस हमले के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ सीआरपीएफ में, उसकी बात बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह स्पेशल शो, जरा याद करो कुर्बानी। पुलवामा हमले को 2 साल बीत गए हैं, लेकिन उसके घाव अभी भी ताजा हैं। शहीदों की शहादत का भारत ने बदला तो ले लिया था, लेकिन उन शहीदों की कमी कभी पूरी नहीं हो पाई। आइए दिखाते हैं उन शहीदों को किस तरह देश याद कर रहा है। माता की जय, भारत 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 माता की जय। पूरा देश नमन कर रहा है उन वीर शहीदों को जो 2 साल पहले आतंकियों की ओर से किए गए एक कायराना हरकत में शहीद हो गए थे। 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में जिन 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई थी, उन शहीदों की याद में पुलवामा में बने शहीद स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके शौर्य को याद किया गया। सबसे पहले तो 2 वर्ष पूर्व आतंकियों के कायराना हमले में शहीद हुए हमारे बहादुर साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें देश के लिए बलिदान करने वाले अपने इन शहीद साथियों पर फक्र है और इनकी शहादत से कश्मीर के आवाम को आतंकियों के जुल्म और ज्यादती से निजात दिलाने के हमारे प्रण को और बल मिला है। इस अवसर पर जो हमारे शहीद परिवार के साथी हैं, हम उनको भी स्मरण करते हैं, नमन करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं बल्कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हर परिस्थिति में उनका साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए हमारे साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। देश के लिए किए गए इस बलिदान पर हमें बहुत गर्व है और हम इस शहादत से हमें हमारे प्रण में और बल मिला है कि कश्मीर के आवाम को ये मिलिटेंट के जुल्म और ज्यादती से जल्दी हम निजात दिला सकें। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज में इतनी धमक रखती हूँ। पुलवामा का वो दर्दनाक मंजर आज भी आंखों के आगे जब आता है तो दिल रोने लगता है, आंखों से अश्रु खुद ब खुद निकलने लगते हैं। क्योंकि आप कल्पना करके देखिए कि जिस तिरंगे के नीचे, जिसकी आन बान और शान के लिए हर भारतवासी जीता है, उसी तिरंगे में जब लिपट कर किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई और किसी पति का पति जब आता है तो क्या दर्द होता है उसके अंदर। आज वो दर्द हमारा पूरा सीआरपी का परिवार और सारा देश फिर से महसूस कर रहा है और उस दर्द को हम कभी भूल नहीं सकते। 2019 में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी याद किया और कहा कि उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगी। 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations.
14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी थी। इस टक्कर के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और बस से जा रहे सीआरपीएफ के जवानों के क्षत विक्षत शरीर जमीन पर बिखर गए थे। इस हमले को अंजाम देने वाले आदिल, कारी यासिर, सज्जाद भट्ट, उमर फारूक, मुदस्सिर अहमद खान आदि सभी मारे जा चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी अहम भूमिका निभाई। एनआईए ने अगस्त 2020 को पुलवामा हमले को लेकर 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें 19 आरोपियों के नाम शामिल किए गए थे, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है। ये 6 आतंकी अलग अलग ऑपरेशन में मारे गए। एनआईए की चार्जशीट में बताया गया कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने आईएसआई समेत पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर साजिश रची और पुलवामा हमले को अंजाम दिया। चार्जशीट में जिन 13 जीवित आरोपियों के नाम हैं, उनमें सबसे ऊपर जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसके 2 भाइयों रऊफ असगर मसूद और मौलाना अम्मार अली है। सबूत जुटाने में अमेरिकन एजेंसी एफबीआई की भी मदद ली गई थी। साथ ही सीआरपीएफ ने भी इस कदर तैयारी कर ली है कि अब पुलवामा जैसा कोई दूसरा आतंकी हमला न हो। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ के जवानों का दावा है कि अगर वो हमला आमने सामने का हुआ होता तो फिर दुश्मनों को बता देते कि उनका सामना किन शेरों से हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जो सीआरपीएफ के वीर हैं, जो सूरमा हैं, जो रणबांकुरे हैं, उनकी शौर्य गाथाओं से तो इतिहास पटा पड़ा है और इतिहास साक्षी है कि अगर सीआरपीएफ के शेरों से उन कायरों ने 2-2 हाथ कर लिए होते तो आज बात कुछ और ही होती। और पिछले 2 सालों में आपने देखा है कि सुरक्षा बलों ने घाटी में, जम्मू कश्मीर में 375 से भी अधिक आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। जहां तक सीआरपीएफ द्वारा क्या बदलाव इस घटना के बाद लाए गए हैं, उसके संबंध में आपका प्रश्न है। विगत 2 वर्षों में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें हमारी एसओपी में परिवर्तन हुआ है। हमारे पास उपलब्ध उपकरणों में, इक्विपमेंट्स में भारी सुधार हुआ है और हमारा जो प्रशिक्षण है उसको भी हमने इस प्रकार से अमेंड किया है, मॉडिफाई किया है कि जितनी भी कंटिजेंसी वैली में पहले हुई हैं या आगे हो सकती हैं, उन सबका समावेश करते हुए हमारी तैयारी ऐसी रहे कि आतंकियों द्वारा कोई जरूरत करने पर उनको मुंह तोड़ जवाब मौके पर ही दिया जा सके। खासतौर से जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये पहले भी काफी निशाने पे रहा था, लेकिन अब पिछले 2 साल के दौरान कोई ऐसी वारदात वहां पर नहीं हुई। उसके लिए कानवाई मूवमेंट्स को लेकर क्या बदलाव हुए हैं? क्या जो आपने कहा कि नए उपकरण आए हैं, नए वाहन आए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? निश्चित तौर पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हम लोगों ने अपनी आरओपी जो हमारी इस हाईवे को सुरक्षा प्रदान करती है, उसकी नए सिरे से ट्रेनिंग और नए सिरे से एसओपी बनाई है, जिसके अंतर्गत ये इंश्योर किया गया है कि जिस तरह का हादसा पहले हो गया था कि एक सिविलियन व्हीकल आकर के कॉन्वॉय से टकरा गया और उसमें एक्सप्लोजिव्स होने के कारण बहुत हानि हुई, उस तरह की घटना न होने पाए। इस कारण जो रोड पर ट्रैफिक है उसको कॉन्वॉय मूवमेंट के दौरान कंट्रोल किया जाता है। कॉन्वॉय की भी लिमिट्स कंटेन कर दी गई हैं। बहुत सारा मूवमेंट एयर कुरियर सर्विस के माध्यम से जवाना का होता है, मोस्टली स्टोर्स का ही मूवमेंट कॉन्वॉय के माध्यम से होता है। पर्याप्त प्रिकॉशंस लिए गए हैं। रोड पर हमारे द्वारा बंकर्स बनाए गए हैं। डिप्लॉयमेंट इस तरह का किया गया है कि इस तरह की कोई घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न होने दी जाए, इसकी पॉसिबिलिटी मिनिमाइज कर दी गई। सर, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, नेशनल हाईवे पर एरियल सर्वेलेंस शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे हाईवे के। साथ में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे व्हीकल्स का मूवमेंट होता है वो जनरली बुलेट प्रूफ बंकर्स में होता है। तो पर्याप्त प्रिकॉशंस और इक्विपमेंट्स ऐसे लगाए गए हैं कि कोई भी इस तरह का हादसा दोबारा नहीं होने पाएगा। कश्मीर में जो सीआरपीएफ द्वारा काम किए जाते हैं, जो ड्यूटीज को अंजाम दिया जाता है, उन सारी एसओपीज में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। एसओपीज को अपग्रेड किया गया है, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स को अपग्रेड किया गया है। स्पेशली हाईवे पर हमने टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग किया है कि इस तरह की घटना ना होने पाए। और जो ट्रेनिंग हमारे जवानों की होती है जब वो वैली में आते हैं, तो वैली की हर प्रकार की कंटिजेंसी को वो किस प्रकार से बखूबी उसका सामना कर सकते हैं और मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, इसके लिए उन्हें तैयार क्या कोई इनपुट्स आ रहे हैं कि हमले हो सकते हैं, उनको रोकने के लिए क्या कुछ
कुछ किया जाता है? इनपुट्स रेगुलरली रहते हैं, इंटेलिजेंस हमारी एजेंसी सक्रिय रहती हैं, जिनके इंटेलिजेंस हमको टाइम से मिलते हैं और उसको फिर उसके हिसाब से रिएक्ट किया जाता है ताकि घटना होने के पहले ही उसे कंटेन किया जाए। भारत ने न केवल अपनी रणनीति बदली बल्कि महज 12 दिनों के अंदर पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के कैंप पर हमला कर शहीदों की शहादत का बदला भी ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो 2 साल पहले 2019 में आज ही के दिन हुए पुलवामा आतंकी हमले में देश ने अपने 40 सीआरपीएफ जवानों को खो दिया था। ऐसे में भारतीय सेना ने इन शहीदों के बलिदान को याद करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया है। चिनार कॉर्प्स के ट्विटर हैंडल से जारी यह वीडियो बेहद भावुक करने वाला है। पुलवामा हमले में भारत ने जो खोया उसकी भरपाई तो संभव नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उस शहादत का जिस तरह से बदला लिया गया और उस हमले के बाद जो कुछ बदलाव हुए उससे यह तय हो गया है कि अब भविष्य में किसी की हिम्मत नहीं होगी वैसे हमले को दोहराने की। पुलवामा हमले के 2 साल। हमने कोशिश की है कि जिसने भी ये कायराना हमला किया हम उससे इस चीज़ का बदला लें और उन सबको मजबूर कर दें, या तो वो हथियार छोड़ दें या तो फिर वो ये दुनिया छोड़ दें। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। कल्पना करके देखिए उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को, उस पत्नी को, उन बच्चों को जिनका घर का चिराग उसी तिरंगे में लिपटा हुआ जब उनके घर आता है। वो दर्द हम बयान नहीं कर सकते। साथियों की याद में आंखें हुई नम। तिलकराज भाई, आपके पास में बच्चा हुआ, हम आपसे पार्टी लेना चाहते हैं। तो ये बोला भाई अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी आने के बाद ये पार्टी करूँगा। लेकिन हमारे को क्या पता था कि वो आके इस पार्टी में शामिल ही नहीं होगा। और वो शहीदों को सलाम। हम उस मिट्टी की जिसकी कसम खाई है उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, उस देश को कभी झुकने नहीं देंगे, और बल्कि हम आगे आकर के अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, चाहे बलिदान कितना भी देना पड़े। ये कॉल है उन जांबाजों का जो आज भी देश की सरहद की सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात हैं। ये वचन है उन बहादुरों का जिनके हौसले के आगे आतंक के सौदागर सर उठा नहीं पा रहे हैं। ये नमन है उन शहीदों को जिनकी याद आज भी इनके दिलों में बसती है। शनिवार को जम्मू में तैनात सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने 2 साल पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। अपने साथियों को खोने का दर्द, गम और गुस्सा आज भी इस बटालियन के हर जवान और अफसर के दिल में भरा पड़ा है। तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, आप कल्पना करके देखिए कि जिस तिरंगे को हम इतने गर्व से, जो हमारी आन बान और शान है, जब वो फहराता है तो हम सबका, हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन कल्पना करके देखिए उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को, उस पत्नी को, उन बच्चों को जिनका घर का चिराग उसी तिरंगे में लिपटा हुआ जब उनके घर आता है। वो दर्द हम बयान नहीं कर सकते कि हमारे जब साथी तिरंगे में लिपटे हुए पहुंचे अपने घर में तो क्या कंडीशन थी उनके परिवारजनों की। वो सोच के भी, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक कोई व्यक्ति अगर मरता है तो उसकी लाश होती है, लेकिन जब हमारे भाई जब पहुंचे तो उनकी लाश भी नहीं थी। तो वो चीज, वो रोष मन से जाता नहीं। ये कमल सिसोदिया है, सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन की डिप्टी कमांडेंट।
इनके और इस बटालियन के तमाम जवानों के दिलों में आज भी अपने उन साथियों की यादें ताजा हैं जो 14 फरवरी 2019 के आतंकी हमले में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के 5 जवान शहीद हुए थे। बावजूद इसके आज भी इस बटालियन के अफसरों और जवानों के दिलों में देश की हिफाजत में मर मिटने का जज्बा कम नहीं हुआ है। बहुत दुखद घटना है ये जो हुई थी, कायराना हमला था एक जो ये हुआ था पुलवामा में। इसमें हमारे इसी देश के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग जो थे, वो हमारे जो भाई थे, साथी थे, जो जवान थे हमारे, वो शहीद हुए थे इसमें। उसके बाद हमने कोशिश की है कि जिसने भी ये कायराना हमला किया है, हम उससे इस चीज़ का बदला लें और उन सबको मजबूर कर दें, या तो वो हथियार छोड़ दें या तो फिर वो ये दुनिया छोड़ दें। ये हमारे लिए बहुत ही एक गौरव की बात है कि हम देश के लिए कुछ कर पाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे हमें बलिदान कितना भी देना पड़े, लेकिन हम उस मिट्टी की जिसकी कसम खाई है उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, उस देश को कभी झुकने नहीं देंगे, और बल्कि हम आगे आकर के अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, चाहे बलिदान कितना भी देना पड़े। 14 फरवरी 2019 यानी वो तारीख जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए एक आतंकी हमले में पूरे देश को झकझोर दिया था। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। 76वीं बटालियन के जवान आज भी अपने शहीद साथियों की यादों को दिलों में जिंदा रखे हुए हैं और जब कभी भी उनका जिक्र होता है तो उनकी आंखें नम हो उठती हैं। जब भी हम ये दिन आता है हम उसको बहुत याद करते हैं। हमारे को बहुत याद आती है उनकी, क्योंकि वो एक साथ हमने ड्यूटी करना, एक साथ जाना, और जिसमें कि हेड कांस्टेबल जैमल सिंह था जो कि हमारे साथ बहुत करीब था, और कांस्टेबल तिलकराज था जो कि जब ये छुट्टी काट के आया तो इसके पास में एक्चुअली उस टाइम 1.5 महीने का एक बच्चा हुआ था छोटा। तो जब हमने इसको बोला कि तिलकराज भाई आपके पास में बच्चा हुआ, हम आपसे पार्टी लेना चाहते हैं, तो ये बोला भाई अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी आने के बाद ये पार्टी करूँगा। लेकिन हमारे को क्या पता था कि वो आके इस पार्टी में शामिल ही नहीं होगा, और वो तरफ से गर्व भी होता है और एक दुख की घड़ी भी थी बहुत पूरे सीआरपीएफ क्या मतलब पूरे ये भारत के लिए बहुत बड़ी घटना हुई थी। और इसके कारण सीआरपीएफ के 42 से 40 जवान जो थे सीआरपीएफ को खोने पड़े थे और शहीद हुए थे वे। और ये जो 5 जवान ये हमारे यूनिट के थे, हमारे साथ ही रहते थे, एक परिवार के जैसा इनका हमारा जैसे बड़े भाई हैं वैसे हमारे साथ ये रहते थे। और लेकिन जब ये शहीद हुए तो हमारी जैसे साथी जवान की आंखें भर आई, तो मतलब काफ़ी बुरा लगा था। जम्मू में जो 76 बटालियन का कार्यालय है, जहां पर ये 5 जवान जो जहां पर आप देख रहे हैं, जिनके चित्र जहां पर लगे हुए हैं, हेड कांस्टेबल नसीर अहमद, हेड कांस्टेबल जैमल सिंह, कांस्टेबल रोहतास लांबा और सुखजिंदर व कांस्टेबल तिलकराज, ये सभी यहाँ इसी बटालियन के जवान थे। जब यहाँ से बस रवाना हुई थी कश्मीर के लिए तो उस बस में सवार थे और वहाँ पर इन्होंने शहादत पाई थी। और आज यहाँ पर सीआरपीएफ के कैंप के भीतर इन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर उनके सारे साथी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आज के दिन पर अपने साथियों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऑपरेशन कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवान जारी रखे हुए हैं और कामयाबी भी सुरक्षा बलों को मिल रही है। सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में हर रोज कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं। उनकी मुस्तैदी की बदौलत जम्मू के सांबा सेक्टर में आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स के नंबर 2 जहूर अहमद राथर को गिरफ्तार किया गया। जहूर कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की वारदात में वांटेड था। अनंतनाग और सांबा पुलिस ने अपने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान सांबा के बारी ब्राह्मणा इलाके के एक घर से जहूर को गिरफ्तार किया। टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा संगठन है। सूत्रों के मुताबिक जहूर अहमद राथर और खालिद और साहिल सरहद पार से आने वाले हथियारों की एक खेप लेने के लिए सांबा आया था, लेकिन इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल ने जैश के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है जिसने भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर की रेकी की थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जैश आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने अजीत डोभाल के घर का वीडियो भी बनाया था।
जैश के आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने पूछताछ में बताया कि उसने सीमा पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर अजीत डोभाल के घर और आसपास के सुरक्षा इंतजामों का वीडियो बनाकर मई 2019 में सरहद पार अपने हैंडलर डॉक्टर को भेजा था। पुलवामा हमले को हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल के जवान आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ देश की हिफाजत में जुटे हुए हैं और यही वजह है कि उनके हिम्मत और हौसले के आगे घाटी में आतंक दम तोड़ रहा है। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। तो इन शहीदों की याद में बस 2 लाइन कहा जा सकता है कि खुदा भी गर्व से तन गया होगा जब शहीदों का काफिला उसके दर पे गया होगा। नमस्कार।